10 भाभीयों की इकलौती ननंद। हे भगवान, सृष्टि तू अभी तक यूं ही है। जल्दी जा, तैयार नहीं होना है तुझे। तेरे भाइयों की आज बारात जाने वाली है और तू है कि। हाँ माँ, बस हो रही हूँ। एक तो 10-10 भाइयों की शादी है, सारा काम मुझे और आपको ही देखना पड़ रहा है। मैं तो थक गई हूँ माँ। ये थकान बस आज की और है, फिर तो तेरे भाइयों की शादी हो जाएगी तो तेरी 10-10 भाभियां आकर सारा घर संभाल लेंगी। हाँ माँ, मैं तो एकदम से 10-10 भाभीयों की ननंद बन जाऊंगी। पता नहीं वो मुझसे कैसा बर्ताव करेंगी। माँ, वैसे ननंद अपनी भाभीयों से कैसे पेश आती है? तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जैसी तू है वैसी ही रहना। अच्छा, अब ये सब छोड़, जल्दी से तैयार हो जा। अरे नहीं, ये तो पार्लर वाली भी चली गई है, वरना उसी से बोलकर तुझे तैयार करवा देती। चल जल्दी से आ, मैं तुझे तैयार करती हूँ। सृष्टि की माँ सरला उसे हाथ पकड़कर ले गई और सृष्टि को लहंगा चोली पहनाकर उसके भाइयों की शादी के लिए तैयार किया। सृष्टि उस लहंगे चोली में बहुत सुंदर लग रही थी। तैयार होकर नन्ही सृष्टि अपनी माँ के साथ अपने भाइयों की बारात लेकर चली गई और अपनी 10-10 भाभियों को घर ले आई। घर आकर सृष्टि ने ही उनका गृह प्रवेश करवाया। माँ, अपनी भाभियों का मैं गृह प्रवेश करवाऊंगी, प्लीज माँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे ही करना। सृष्टि ने अपने छोटे छोटे हाथों से आरती की थाली पकड़ी और अपनी भाभियों का गृह प्रवेश करवाया। सृष्टि को देखकर उसकी 10 की 10 भाभियां बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। घर के अंदर आने के बाद सृष्टि ने अपनी सभी भाभियों से बैठकर बातें की। सृष्टि, तुम हमारी इकलौती ननंद हो? हाँ, मैं आपकी इकलौती ननंद हूँ और आपको मेरी सभी बातें माननी होंगी। बिल्कुल क्यूटी पाई, तुम कितनी प्यारी हो सृष्टि। अच्छा, हमें अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। हाँ जरूर भाभी, आपको पता है शादी की तैयारी में मैं और माँ दोनों बहुत थक गए, इसलिए मुझे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। आपको क्या क्या पसंद है? सृष्टि की बातों पर 10 की 10 भाभियां मुस्कुरा रही थी। उन्हें उस पर बहुत प्यार आ रहा था। ऐसे ही एक दिन बीत गया और आज 10 की 10 बहुओं की पहली रसोई थी। सृष्टि ने ही अपनी भाभियों को पकवान बनाने को बोला, जिसको एक भी भाभी ने मना नहीं किया, बल्कि बड़े ही मन से अपनी ननंद के लिए सभी ने खाना बनाया और सृष्टि को अपने हाथों से खिलाया। ऐसे ही देखते समय बीतने लगा और साल गुजर गए। अब सृष्टि 20 साल की हो चुकी थी। साथ ही वो अपनी भाभियों की आज भी चहेती ननंद ही थी। 10 भाभियां उसका बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। भाभी, मेरा कॉलेज का बैग कहाँ है? ये लो सृष्टि, मैंने इसमें आज के टाइम टेबल की सारी किताबें भी रख दिया है। शुक्रिया नीमा भाभी। सृष्टि, जल्दी से नाश्ता करो, देखो मैंने तुम्हारी पसंद के पैनकेक्स बना दिए हैं। अरे वाह, पैनकेक्स। सृष्टि नाश्ता करने को बैठी तो पीछे से उसकी सबसे बड़ी भाभी सोनाक्षी आई और उसके बाल काटने लगी। मैंने मना किया था ना कि गीले बालों से मत सोना, इस तरह बाल खराब हो जाते हैं। भाभी, मुझे ना नींद बहुत आ रही थी तो मैं इन्हें सुखाना भूल गई। अब कॉलेज से आने के बाद इनमें तेल लगवा लेना। चलो, बाल भी बन गए हैं। चलो भाभी, बहुत हो गया खाना पीना, अब मैं चलती हूँ। सृष्टि के सभी काम हो चुके थे। अंत में उसकी भाभी रसोई से निकल कर आई। अरे सृष्टि, ये लो टिफिन, मैंने तुम्हारी मनपसंद पास्ता बनाया है। अरे वाह, पास्ता, शुक्रिया भाभी। भाभी, कल तो आप मेरे लिए लंच में स्प्रिंग रोल्स बनाना। ठीक है। 10 की 10 भाभियों ने सृष्टि को उसके कॉलेज के लिए रेडी किया था। अंत में सृष्टि ने अपना बैग कंधों पर डाला और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो घर से निकल गई। 10 की 10 भाभियां भी घर के कामों में लग गईं और 10 लोगों ने मिलकर घंटों का काम मिनटों में निपटा दिया। वाह, मेरी तो 10 की 10 बहुएं ही सर्वगुण संपन्न है। जितना ख्याल मेरी बेटी का रखती हैं, उतनी ही अव्वल घर के कामों में भी हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है बहुओं। सरला की बात सुनकर सभी बहुएं मुस्कुराने लगी। वो सृष्टि का एक माँ से भी बढ़कर ख्याल रखती थी। उन्हें उसकी पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई हर चीज का पता था। एक दिन रश्मि और मोना बाजार आई हुई थी तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लहंगा देखा। देखो तो जरा मोना, कितना सुंदर लहंगा है। ये सृष्टि के ऊपर कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा तो लगेगा, लेकिन ये रंग सृष्टि को जरा सा भी पसंद नहीं है। वही तो, वो तो गुलाबी रंग के नाम से भी चिढ़ जाती है। चलो भाभी, इन सबको देखने से अच्छा है कि हम सृष्टि के लिए लड्डू और जलेबी लेते चले। ठीक कहा, ये चीजें उसे उतना नहीं लुभाती हैं जितना कि लड्डू और जलेबी उसे पसंद है। दोनों भाभियों ने सृष्टि के लिए हलवाई से लड्डू और जलेबी खरीद ली और घर जाकर वो सृष्टि को दे दी।
वाह भाभी, आज मेरा मन यही दोनों चीजें खाने को हो रहा था। आपको कैसे पता चला? बस चल गया। अरे सृष्टि, ये क्या हालत बनाई हुई है? न बाल अच्छे से बंधे हुए हैं और न ही कपड़े ढंग के हैं। हाँ भाभी, बस आज मेरा मन नहीं था कपड़े वगैरह बदलने का। हमारी इकलौती ननंद को तो घर में रानियों की तरह रहना चाहिए। मैं कंघी लेकर आ रही हूँ और कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी के अभी बाल ठीक करवाने होंगे। ठीक है भाभी माँ। रश्मि ने बड़े ही प्यार से सृष्टि के बालों को काढ़ा और उसे एक राजकुमारी की तरह तैयार भी कर दिया। सृष्टि की 10 भाभियां उसे सालों से ऐसे ही ट्रीट करती आ रही थी। आए दिन वो उसके लिए कपड़े वगैरह लाती रहती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती थी और उसके पाँव के नाखून से सर के बाल तक का ख्याल रखती थी। अगर कभी सृष्टि को हल्का सा जुकाम भी हो जाता तब भी वो बहुत सतर्क हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक रोज सृष्टि अपनी भाभियों के साथ एक फंक्शन में गई। सृष्टि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी क्योंकि उसे उसकी भाभियों ने ही सजाया था। भाभी, मैं कुछ देर यहीं टहल रही हूँ, आप चिंता मत करना। सृष्टि अपनी भाभियों से अलग हो गई कि तभी उसके पास 2 लड़के आए और उसे छेड़ने लगे। अरे कहाँ जा रही हो हूर की परी? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? हमारे साथ आओ, पता चल जाएगा। वो दोनों लड़के सृष्टि को परेशान ही कर रहे थे कि तभी बाहर उसकी नीमा भाभी आ गई और उसने उन लड़कों को सृष्टि को छेड़ते हुए देख लिया। ये देखते ही नीमा का पारा चढ़ गया और वो अपनी जूती को उतारकर उन लड़कों के पास पहुंची। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ननद के पास आने की? अरे अरे अरे, हम तो बस यहाँ। क्या कहा? रुको, अभी बताती हूँ। भाभी, इन्होंने मुझे छेड़ा। हाँ सृष्टि, इनकी तो अभी मैं क्लास लूंगी। नीमा उनके ऊपर भड़कने लगी। आवाज सुनकर बाकी की 9 भाभियां भी निकल आई और सृष्टि को रोता देख वो सब कुछ समझ गई। सृष्टि की भाभियां उससे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उन दोनों लड़कों को घेर लिया। आसपास के लोग उन्हें शांत कर रहे थे। अरे बहनों, इतना गुस्सा मत करो। क्यों ना करें हम गुस्सा? इनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी ननंद के पास भी आने की? अरे बहन जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आइंदा ये हरकत दोबारा नहीं होगी। वो दोनों लड़के हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। 10 भाभियां गुस्से में तो बहुत थीं, लेकिन उन्होंने उनके एक एक चमाट लगाकर वहां से उन्हें भगा दिया। 10 की 10 भाभियां अपनी ननंद के लिए हमेशा खड़ी हुई थीं और आज की घटना ने तो ये साबित भी कर दिया था कि उन्हें उससे कितना प्यार था। सभी भाभियां सृष्टि को घर ले आईं और उसको वो सब भुलाने के लिए उन्होंने उसकी पसंद का खाना बनाया। सृष्टि ने वो खाना खाया और अपनी भाभियों को शुक्रिया कहा। शुक्रिया भाभी, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। सृष्टि की बात सुनकर सभी भाभियां उससे लिपट गई। ये सब कुछ देखकर सरला की आंखों में आंसू छलक गए। सृष्टि बड़ी होती जा रही थी। जब तक उसकी शादी नहीं हुई उसकी भाभियों ने उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर पाला और फिर अच्छा लड़का देखकर उन्होंने उसकी शादी कर दी। सृष्टि की शादी के बाद भी वो सब उसे बहुत याद करती थी और जब भी वो मायके आती उसे कोई कमी महसूस नहीं होने देती थी। ये था 10